नमस्कार। आज ये वीडियो लेके आया हूँ। कल जो पटना में हाई कोर्ट में डेट था 7 मार्च का बीपीएससी 70 को लेकर के, और फिर वो जैसा कि सुनने को मिला कि काफ़ी वहाँ पे जो री एग्ज़ाम के फेवर वाले जो तर्क थे उसके पक्ष में काफ़ी अच्छा से जो न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने बातों को सुना है, और फिर अगला डेट उन्होंने दे रखा है 18 मार्च का डेट, जैसा कि सुनने को मिला कि उन्होंने दे रखा है। और जो भी पिटिशनर थे वो काफ़ी उसमें खुश हैं कि 18 तारीख को लेकर के। अब यहाँ पर जो मेरा मानना है कि ये जो बीपीएससी 70 है, तो जो स्टूडेंट हैं बीपीएससी 70 का एग्जाम उन दिनों ने दे रखा है, और जो 71 के लिए एलिजिबल हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम अभी अनिश्चितताओं में है। बीपीएससी 70 भी जिस तरह से हाई कोर्ट में मामला है, और 71 को लेकर के भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जैसा कि मैं ऊहापोह की स्थिति इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका बीपीएससी की तरफ से कोई सर्टेन अनाउंसमेंट नहीं है कि बीपीएससी 71 कब होगा। लेकिन जैसा पहले का जो कैलेंडर है या उनका जो बीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन बिहार में है इलेक्शन, तो ऐसे उम्मीद की जा रही है कि बीपीएससी 71 भी जल्दी ही अनाउंस होगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें, तो यहाँ पे दो भाग में तो सीधे सीधे स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। एक तरह से 3 भाग में स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। एक होता है जो 21,000 लोग जो पीटी क्वालिफाई किए हुए हैं वो क्या करें। दूसरा हो जाता है कि जो री एग्जाम बीपीएससी 70 री एग्जाम के पक्ष वाले जो लोग हैं, और तीसरे जिनकी जो बीपीएससी 71 में एलिजिबल होने जा रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं। तो जो मेंस वाले लोग बीपीएससी 70 मेंस का जो जिन्होंने मेंस का सारा फॉर्म डाल दिया और मेंस की प्रक्रिया के पार्ट हैं, वो बीपीएससी 70 मेंस की प्रक्रिया के पार्ट हैं, उनके लिए मेरा एक सुझाव यही है कि देखो, ये जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग में चल रहा है चीज़ें, आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और आप अपने 70 के मेंस की तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि हाई कोर्ट स्टे नहीं लगा रहा है। जो बीपीएससी का जो 70 का पीटी का रिजल्ट है उस पर स्टे नहीं लगा रहा है। वो उसको अभी तक जो भी कई सारे डेट पड़े, लेकिन एक बार भी स्टे नहीं लगा है। वो प्रोसेस चल रहा है। बीपीएससी ने अपना मेंस का फॉर्म भरवा लिया है, और जैसा कि उन्होंने जो डेट अनाउंस कर रखा है, फिर उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग वो एक क्या करेंगे कि अपना सेंटर की प्रक्रिया, पटना में ही सेंटर पढ़ना है तो वो क्या करेंगे कि फिर अपना सेंटर की प्रक्रिया वो करेंगे, और साथ में आपको एक दिन ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको भेज देंगे, और 70 का एग्जाम ले लेंगे। अगर जो इस साइड से देखें, बीपीएससी की तरफ से देखें, तो वो 70 का एग्जाम ले लेंगे। अब यहाँ पे 70 का एग्जाम अगर हो जाता है तो, और जो देने 21,000 लोग हैं वो अभी भी हाई कोर्ट की तरफ, अगर नहीं, आपको हाई कोर्ट की तरफ निगाह डालने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि आप ऑलरेडी प्रक्रिया के भाग हैं। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तब होता है। लेकिन तब अगर मान लो, तब आप सीधे सीधे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर गलती से अगर ये कोर्ट की प्रक्रिया चलते रहा, जिस तरह से डेट पड़ रहा है 7 के बाद सीधे 18 को आया, और फिर कोई किसी तकनीकी कारण से, और बीपीएससी मान लो हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो डिसीजन बीपीएससी के एग्जाम को रद्द करने के लिए होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम लेने वाली बात होंगी, और वो अपने मुद्दे को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे। तो ये कोर्ट में जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो चलेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है। अगर और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता भी है तो वो निश्चित रूप से कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, मैं ज़्यादा लीगल एंगल में नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पीछे पहले भी जो कुछ भी हुआ है, हमेशा सरकार और बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। तो वो भी चाहे अगर मान लो हाई कोर्ट का डिसीजन अगर पॉजिटिव नहीं होता है, बीपीएससी 70 के एग्जाम को कैंसिल नहीं करता है, तब भी जो पीड़ित पक्ष हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं, कई बार गए भी हैं, वो जाएंगे। तो मेरा ये जो 21,000 लोग हैं उनके लिए यही सुझाव यही है कि आप ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आप अपने जो बीपीएससी के द्वारा जो मेंस का एग्जाम, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम हो जाता है और आप इधर ध्यान, काफी लोगों ने तो ऑलरेडी पहले ही काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं वो, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के ऊहापोह के कारण। तो ऐसी स्थिति में ये जो बीपीएससी 70 को कैंसिल करने और नहीं करने को लेकर के काफी लोग जो पीटी क्वालिफाई किए हैं वो अपना समय खराब कर चुके हैं। अब कम से कम आप इस तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो जाता है कंडीशन के साथ
कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग वो उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम को या इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कंडीशन अप्लाई के साथ होता है। तब भी आपका एग्जाम अच्छा गया रहेगा तभी तो आप रेस में रहेंगे। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो फिर वही बात है, कंडीशन अप्लाई हो या ना हो फिर क्या फायदा होता है। तो इसलिए आपके लिए ये है कि ये कोर्ट की प्रक्रिया में की तरफ ध्यान देने के बदले आप जो भी अगर एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, जो कि मुझे लग रहा है कि सरकार का जो ट्रेंड मैंने बीपीएससी का जो ट्रेंड मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट स्टे नहीं कर रहा है, मैंने पहले भी बताया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि मेंस को अपना बेस्ट करना होगा। और मेंस को बेस्ट करने के लिए मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है और फिर बता देता हूं, जो यहाँ पे बीपीएससी 70 का मेंस देने वाले लोग जो आस्था इसमें पढ़ रहे हैं और प्लस साथ में ऑनलाइन में हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह में जो यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। मैं 3 बातें बता रहा हूँ उनके लिए, जो कि जरूर आप ध्यान रखिएगा। एक, आप अपना असेसमेंट करते रहिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और उस प्रक्रिया में जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास जरूर होगा वो, लेकिन अगर नहीं है तो वो कर लीजिए। एक, आप सारा चेकलिस्ट बना लीजिए। आपके पास A4 साइज का 2-2, 3-3 पेज लीजिए, हिस्ट्री कल्चर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, डीआई के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, एसए के लिए, ये चेकलिस्ट आप बना लीजिए। चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि एक्सटेंडेड जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं उसको अभी के टाइम पे उसको गेस वाले लेवल पे मत जाइए, अभी आप एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए। और एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फर्स्ट स्टेप हुआ, और उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपके पास बिल्कुल डिफाइंड। अगर आपके पास उसका स्टडी मटेरियल नहीं है और कहीं आपको मिल रहा है, आस्था इसके क्लास नोट्स में मिल रहा है या आस्था इसके प्रिंटेड नोट्स में मिल रहा है या अदरवाइज मिल रहा है, आप उसका फोटो खींच करके उसका प्रिंट आउट कहीं से निकाल करके अपने फाइल में, और फिर आता है उसको टॉपिक को याद करिए। बार बार मैं बता रहा हूँ आस्था इसमें पूरे 6 दिन आप टॉपिक याद करिए। जैसे हमने पहले बता रखा है, फूड सिक्योरिटी टॉपिक याद करिए, नीति आयोग टॉपिक याद करिए, सब्सिडी का टॉपिक याद करिए, ये जो गरीबी है उसका पूरा टॉपिक पढ़िए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, चाहे एग्रेरियन क्राइसिस, ये पूरा टॉपिक पढ़िए। आप टॉपिक का एक सर्टेन एंगल मत पढ़िए। अभी के टाइम पे पूरे 6 दिन टॉपिक पढ़िए और पढ़ने के दौरान टॉपिक लिखिए। जैसे मैं क्या बताया, याद करने का जो तरीका हमने बताया कि एक स्टडी मटेरियल है उसको 10 बार, और वो भी साथ में हमेशा एक बार बैठिए तो 4-5 घंटे बैठिए। मैं उसका टाइम मैनेजमेंट भी बता देता हूं। तो आप लिख के पढ़िए उसको, बार बार लिखिए। जैसे 10 एक से एक जो आस्था इसके क्लास नोट्स में ही जा रहे हैं तो 10 मान लीजिए उसमें वर्ड है तो 5 वर्ड को मुंह में बोल जाइए, 5 वर्ड को लिखिए। अगली बार जब जाइए तो 7 वर्ड को मुंह में बोल जाइए, 3 वर्ड को लिखिए। तो इस तरीके से आप बार बार उसका रिवीजन करिए, ठीक है। एक तो ये हुआ, टॉपिक लिखिए, क्योंकि और संडे का संडे एक दिन, पूरा एक दिन डेली क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। एक दिन संडे को आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, जो कि टेस्ट सीरीज बाकी जगह भी चल रहा है, आस्था इसमें भी मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में चल रहा है। तो आकर के तो 6 दिन टॉपिक लिखने का प्रैक्टिस करिए और एक दिन क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन आंसर जब लिखने आते हैं तो आप भी जानते हैं जीएस सेकंड पेपर होगा तो उसमें 20 क्वेश्चन लिखने का मौका मिलेगा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और मान लो 10 टेस्ट अगर होता है, 12 टेस्ट होता है, तो उसमें 250-300 क्वेश्चन लिखने का तो मौका आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, अस्थाई इसके टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। उसका जो मॉडल आंसर मिल रहा है, उसका फॉर्मेटिंग मिल रहा है, उसका डिस्कशन मिल रहा है, ये सब चीजें तो हो ही रही हैं। तो एक दिन पूरा संडे को क्वेश्चन आंसर के लिए और बाकी दिन, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट में आता है कि कम से कम 14 घंटे की तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का एक शेड्यूल होता है, 11:30 बजे से लेकर के आधे घंटे के बीच में ब्रेक लेते हैं, 11:30 बजे से 2 बजे तक का दूसरा होता है, 2 से 4 के बीच में खाना वगैरह खाना और थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना, और फिर 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे 9 बजे तक का एक शेड्यूल होता है, और 9 से 10 के बीच में फिर खाना वगैरह खाना, थोड़ा वॉक वगैरह कर लिया, सब कुछ। अभी आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज का भाग आपको नहीं होना चाहिए, और 10 से 12 के बीच में अपने डीआई। तो ये जो शेड्यूल हमने लिया उसमें 7 से 11 चाहे 7 से 2 के बीच में सीधे जो भी टाइम आप लेते हैं, इस सब टाइम में एक सेक्शन निपटा दीजिए। फिर आप उधर 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक वाले में दूसरा एक सेक्शन ले लीजिए, और रात को फिर डीआई ले लीजिए। इतने सारे सेक्शन बीपीएससी में है भी नहीं, और इस तरीके से रूटीन को, अगर टाइम मैनेजमेंट को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और हमेशा देखते चलिए कि जो टॉपिक आपका ऑलरेडी कमांड की स्थिति में है, आप जैसे कमांड हो चुका है, आप उसको बंद करके भी, नोट्स को बंद करके भी आप उस टॉपिक को पूरा लिख डालते हैं। जैसे 1857 है पूरा लिख डालते हैं आप, 1942 है पूरा लिख डालते हैं, पटना कलम है पूरा लिख लेते हैं आप, फूड सिक्योरिटी पूरा लिख लेते हैं,
जो यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर अगर आप पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, बंद नोट्स को बंद कर, इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है। आप उसको कभी कभी रिवीजन में लीजिए, और जो टॉपिक तैयार नहीं है उसको बहुत ज़्यादा आप उसको फैलाइए मत। किसी भी टॉपिक, जो हमने कहा कि एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बीपीएससी 70 का मेंस, जो पीटी क्वालिफाई करके मेंस की सीरीज में जो लोग शामिल हैं उनके लिए था। अब जो दूसरे जो री एग्जाम, बीपीएससी 70 री एग्जाम के लिए, तो री एग्जाम में आप ध्यान रखिए, हाई कोर्ट में आपकी भागीदारी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में या प्रशांत किशोर जी की तरफ से कुछ लोग कोर्ट में जो हैं, आप उसमें ऑब्जर्वर भी हैं, विजिलेंट ही पोजीशन आपकी है, आप देख ही रहे हैं उस चीज को। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भी है, आप अपना दोनों रास्ता खोल के रखिए। एक, ये जब जब मान लो हाई कोर्ट का कुछ भी जजमेंट आता है तो उसमें फिर से पीटी का एग्जाम होगा, साथ में मेंस का भी एग्जाम होगा। तो अभी के टाइम पे जो बीपीएससी 70 री एग्जाम के पक्ष वाले लोग हैं, वो कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस, थोड़े बहुत मेंस की पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि वो फिर अगर मान लो ऐसा होता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपको बहुत कम समय मिलेगा, 1-1.5 महीने के अंदर में पीटी ले लेंगे वो, और फिर उसी तरह से 2-2.5 महीने के अंदर में वो मेंस ले लेंगे। तो आपके पास मेंस के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अभी बिल्कुल कुछ भी सर्टेन नहीं है वहां पे, डेट भी मान लो एग्जाम कैंसिल होने और उसका, तो ऐसी स्थिति में आपको भी, और 71 भी सामने हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जो कि री एग्जाम के पक्ष वाले हैं, उनको निश्चित रूप से अपना पीटी और मेंस को दोनों में दो बराबर बांट करके एकदम माने आप लीजर टाइम में मत रहिए, आप कैजुअल मत रहिए, आप पढ़ते रहिए। क्योंकि आप जो भी आंदोलन चल रहा है वहां भी आपकी बहुत सक्रिय भागीदारी नहीं है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कहीं भी जैसा है आपकी भागीदारी नहीं है। तो आपके पास क्या है? आपके पास पढ़ाई है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, साथ में जो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू या अदरवाइज जो भी आप सपोर्ट सिस्टम को कर सकते हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो केस कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप करिए। जो 71 वाले लोग हैं, जो 71st के लिए हैं, जो 71st के लिए एलिजिबल हैं, और निश्चित रूप से इसमें 70 का जो एग्जाम दे रखे हैं और पीटी नहीं पास किए हैं और री एग्जाम भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे लोग भी 71 में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आप अपना जो पढ़ाई है उसको 2 पार्ट में बांट करके मेंस पढ़िए, साथ में पीटी भी पढ़िए, और फिर क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी करिए, और साथ में जो पीटी का टेस्ट सीरीज है, पीटी का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए भी आप करिए। हम लोग भी यहाँ पे 71 को ध्यान में रखते हुए अभी 23 तारीख से हमने बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करके एक पूरे 25 टेस्ट का, मैंने सितंबर का जो प्रोबेबल डेट है 71 का, जैसा कि पहले का कैलेंडर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हर संडे के लिए हम लोगों ने भी यहाँ पर अस्थायी इसमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। उसमें भी जो अभी इस बार का पेपर 70 का पेपर हुआ था उसको प्लस साथ में जो एक स्टैंडर्ड जो पेपर पीसीएस का एक स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो एक्सेप्शनल जो पेपर आया था, ऐसा नहीं है कि हम अपने स्तर को एकदम गिराने जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल नहीं गिराने जा रहे हैं। उस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान में जरूर रखेंगे। 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन में हम 40-50 क्वेश्चन उस तरह का रखेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन जो पीसीएस का एक स्टैंडर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग जो टेस्ट सीरीज वगैरह में। तो जो 71 वाले लोग हैं उनके लिए बस यही बात है कि जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट आपने लीजिए और लेकर के लगे रहिए। चूंकि 70 बहुत बड़ा एग्जाम था, 71 भी बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है 71st का, और 70 अगर कैंसिल होता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एग्जाम है, 71 भी अपने आप में, तो फिर 2 मौके आपको मिल जाएंगे, 70 का भी मिल जाएगा, 71 का भी मिलेगा काफी लोगों को। लेकिन अगर एक बाय द वे 1% के लिए मान के चले, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो सो मस्ट गो ऑन। आपका जो सपना बीपीएससी में अधिकारी, बीपीएससी के थ्रू अधिकारी बनने का जो सपना है वो तो पूरा करना ही है आपको, तो करना है तो उसके लिए आपको 71 को भी ध्यान में रख करके आपको अपने प्लान बना के चलने चाहिए। अगर कोर्ट का डिसीजन आता है आपके माने री एग्जाम के पक्ष में आता है, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, 2000 सीट का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता, 1% के लिए मान ले नहीं आता है तब, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना पीटी मेंस जो तैयारी वाला पार्ट है, तैयारी वाले पार्ट को अच्छे से आप करते रहिए। यही आज के लिए। और मैं फिर जो बताया समरी अगर बताऊं तो समरी में यही आता है कि बीपीएससी जो 70 मेंस के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल, ये हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है तो उस तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, वो अपना मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। जो री एग्जाम के पक्ष वाले लोग हैं वो लोग भी, ठीक है, सब्जेक्टिव टू कोर्ट ऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में 100% गारंटेड मान के नहीं चलते हुए आप अपना पढ़ाई भी करते रहिए, मैंने 71 पर भी ध्यान रखिए। और 71 में भी ज़्यादा समय नहीं है, जो 71 के लिए एलिजिबल हैं उनको तो 71 के लिए तैयारी करना ही करना है, लेकिन 70 के री एग्जाम वाले लोग हैं वो भी 71 को थोड़े बहुत दिमाग में जरूर रखें कि अगर बाई द वे एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो उनको 71 देना होगा। और 71 सिर्फ देना ही नहीं होगा, 71 में कम से कम उनको क्वालिफाई करना होगा, पीटी क्वालिफाई करना होगा, मेन्स क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, और फाइनली बिहार में अधिकारी बनना होगा।
ठीक है, अस्थायी से किसी भी तरह का सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो नंबर दिए हुए हैं उस सब नंबर पे आप कॉल करके किसी भी तरह का सपोर्ट अगर चाहिए तो आप उसको उस पे कॉल करिए। धन्यवाद। थैंक यू।